एलयू रेड की आसान जीत। एलयू में बनेगा पहला शैव दर्शन संस्थान। लखनऊ विश्वविद्यालय मांग वाले कोर्स की बढ़ाएगा सीटें। अब डिजिटल और फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे छात्र। एलयू में नए सत्र से नया कोर्स, नया प्रक्रिया में होने वाली देरी भी एक बड़ी चुनौती। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों की बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं, क्योंकि 4 से 5 खबरें आज की बहुत ही महत्वपूर्ण आई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनके लिए अच्छी खबर भी है, खुशखबरी भी है। तो चलिए 4 से 5 जो न्यूज़ आई है मैं आपको उसका एक एक करके बताता हूँ। पहला है, एलयू में बनेगा पहला शैव दर्शन संस्थान। अब स्कूल के रूप में होगा स्थापित। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला शैव दर्शन संस्थान बनेगा। नए शैक्षिक सत्र में इसकी शुरुआत की जा रही है। यहाँ शैव दर्शन पर शोध के साथ पीजी पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यह प्रदेश का पहला संस्थान है जहाँ शैव दर्शन पर प्रमुखता से काम किया जाएगा। जबकि पद्मश्री श्री BK शुक्ला ने बताया कि यह अभिनव गुप्त संस्थान 5 अगस्त 1968 में स्थापित हुआ था, जबकि इसकी स्थापना उस समय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कांति चंद्र पांडे ने की, जिसकी शिलान्यास 21 दिसंबर 1968 में मौजूदा कुलपति डॉक्टर मुकुंद बिहारी लाल ने किया था। प्रोफेसर शुक्ला ने जानकारी दी कि इस संस्थान की स्थापना के लिए डॉक्टर कांति चंद्र पांडे ने अपनी कुछ पैसा जेब से लगाया और कुछ पैसा उनको UGC के ग्रांट्स में मिला था। जानकारी अनुसार स्थापना के दौरान इस संस्थान में केवल एक हॉल और एक क्लासरूम और एक डॉक्टर कांति चंद्र पांडे का एक कमरा हुआ करता था, जिसमें अभिनव गुप्ता के सौंदर्य और दर्शन शास्त्र शोधार्थियों किया करते थे। और स्कूल में क्या होगा स्थापित, देखिए अगले सत्र से अभिनव गुप्त संस्थान को अभिनव गुप्त सौंदर्य शास्त्र सौर दर्शन संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले ये कला संकाय के अधीन संचालित होता था, लेकिन अब ये स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। इसका भवन एलयू ओल्ड कैंपस स्थित न्यू कॉमर्स ब्लॉक के पीछे बनाया गया है, जबकि अभी इसका निर्माण कार्य जारी है। बता दें कि अभी तक इस संस्थान में अभिनव गुप्त के सौंदर्य कला एवं शैर दर्शन केवल शोध होते आए हैं। इसमें देश विदेश से शोधार्थियों शोध करने के लिए आते थे। और हालांकि आगामी सत्र 2021-22 में इसमें इन्हीं विषयों में एक संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। सिलेबस लगाकर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि एलयू की जो रेड की आसान जीत। लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि एलयू रेड और ऑरेंज ने 5A साइड वैश्य फुटबॉल जो कि टूर्नामेंट ने पूरे अंक प्राप्त किए। लखनऊ विश्वविद्यालय क्रीड़ परगण जो कि प्रतियोगिता के पहले मुकाबले एलयू रेड ने एलयू ब्लू को 6-1 से करारी मत दी यानी हरा दिया। ठीक है, विजेता टीम की ओर से आंशु ने सार्वजनिक 3 और तारिक विमान और हर्ष ने 1-1 गोल किए। परिचित टीम से एकमात्र गोल अमित सिंह के नाम रहा, जबकि दूसरे मुकाबले में एलयू ऑरेंज और एलयू ग्रीन ने बीच मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। मैच के दौरान ऑरेंज से प्रभात सिंह और ग्रीन से निखिल ने 1-1 गोल दिए। अब उसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर ये है कि एलयू में नए सत्र से नया कोर्स। तो कौन सा कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, चलिए हम बताते हैं। ये यहाँ पे दिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने नए शैक्षिक सत्र से MBA जैसी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। MCOM इन कॉमर्स, MCOM इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की शुरुआत की जा रही है। इसमें डिजिटल और फॉरेंसिक अकाउंटिंग सिखाई जाएगी। BCOM BTech BSc मैथ्स वाले छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकेंगे। 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत संचालित होगा। अब उसके बाद अगर बात करें तो इसमें दिया गया है यहाँ जो उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी खबर है यहाँ पे क्या दिया गया है इसमें कि होने वाली देरी भी, न्याय प्रक्रिया में होने वाली देरी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जबकि निर्भया केस की ये इसमें जानकारी दी गई। ठीक है, एलयू जो फ्रंट पेज है। अब उसके बाद देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय मांग वाले कोर्स की बढ़ाई जाएगी सीटें। चलिए हम बता दें कौन कौन से कोर्स की सीटें बढ़ाई जाएगी जो इसमें मेंशन है। BCOM और LLB की पूर्व में बढ़ चुकी सीटें, जबकि अन्य कोर्सों के लिए चल रही समीक्षा। इसमें मेंशन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय यानी एलयू अपनी आर्थिक स्थिति दुरुस्त करने के लिए अपनी आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अब अपने अधिक मांग वाले कोर्सेज की सीटें बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि अधिक सीटों पर प्रवेश होने से आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में शुल्क वृद्धि नहीं करना चाहता है, यानी जो फीस है स्टूडेंट की वो नहीं बढ़ाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देता रहा, लेकिन गत वर्ष पूर्व कुलपति आलोक कुमार राय ने आने के बाद से विश्वविद्यालय के आला कमान की ओर से बजट की
लेकर रोना बंद हो गया है। वो अपनी संसाधनों के अनुसार ही अपनी आय को बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब छात्र हित में फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय की आर्थिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपने मांग वाले कोर्सेज की जो सीटें हैं उसको बढ़ाने के प्रयास में जुट गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गत वर्ष की बिना फीस बढ़ाए भी बीकॉम एलएलबी की सीटें बढ़ोतरी कर दी गई। इसी तर्ज पर विश्वविद्यालय प्रशासन अन्य कोर्सेज की समीक्षा कर सीटें बढ़ाने का मन बनाया है, जबकि कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार सर का कहना है कि कोर्सेज की फीस बढ़ाने से बेहतर है सीटें बढ़ा दी जाए। इससे छात्रों को विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ इसमें विश्वविद्यालय को भी आर्थिक लाभ होगा। जबकि बीते सत्र हुए रिकॉर्ड आवेदन में अगर बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय में बीते सत्र में स्नातक में 4000 से अधिक आवेदन आए हैं। वहीं परास्नातक में भी रिकॉर्ड आवेदन आए थे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार शहर में बड़ी संख्या में छात्राओं के अभिभावकों को बाहर नहीं भेजा, जिसके चलते स्नातक परास्नातक में बम्पर आवेदन आए थे। आवेदन की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन काफ़ी उत्सुक है। उन्हें और भी उम्मीद है कि इस बार भी आवेदन की स्थिति बेहतर रहेगी, जिसकी तैयारी विश्वविद्यालय प्रशासन पहले से शुरू कर दी है ताकि आवेदन प्रक्रिया शुरू से बेहतर हो सके। तो देखिए कौन कौन से कोर्सेज़ की बढ़ सकती हैं सीटें। इन कोर्सेज़ में बढ़ सकती हैं सीटें लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम, जबकि बीकॉम के बाद एलएलबी की सीटें बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा बीएससी मैथ्स और बायो को लेकर भी मंथन चल रहा है। इसी प्रकार बीए में भी कई विषयों में सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इसी तरह परास्नातक स्तर की बात की जाए तो एमकॉम के कॉमर्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स के साथ ही एमएससी के बायोकेमिस्ट्री में 25 सीटें के लिए गत वर्ष 148 आवेदन आए थे। इसी प्रकार एमएससी स्टैटिक्स के लिए भी ठीक आवेदन आए थे। एमएससी बॉटनी, प्लांट साइंस और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में 135 सीटों के लिए 758 आवेदन आए थे। वहीं एमएससी केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल की 130 सीटों के लिए 656 आवेदन आए थे। वहीं एमएससी फिजिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी 57 सीटों के लिए 467 आवेदन आए थे। इन विषयों में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों की सीटें, यदि सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की बात की जाए तो एमएससी के एनवायरमेंटल एनर्जी की फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक साइंस, उसके अलावा एमएससी मैथमेटिक्स रेगुलर कोर्स 150 सीटों के लिए 609 आवेदन आए थे और एमएससी जोलॉजी की सीटें 50 सीटों के लिए 572 आवेदन आए थे। ये सभी आंकड़े बीते वर्ष हैं, जिनसे आसानी से स्पष्ट होता है कि यहाँ ऐसे कोर्स है जिसमें विश्वविद्यालय को सीटें बढ़ाने का लाभ ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ से देखिए कुछ यहाँ पे और कुछ हेडिंग है। मैं बता दूँ लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा यौन उत्पीड़न जागरूकता अभियान भी जिसमें आयोजन किया गया है। तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है कि और एक चीज़ और यहाँ पे डिजिटल और फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जो भी पढ़ेंगे छात्र, ये भी खुशखबरी हो सकती है आपके लिए। सीटें भी बढ़ेंगी अगले सत्र से और नए सत्र में नया कोर्स तो बता दिया मैंने। और यदि वो पहला शौर्य दर्शन भी बनेगा और जो रेड जोन की थी वो आसान जीत हो गई है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको भी चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।